टॉपिक का नाम लिखिए सर बीआरएस। टॉपिक का नाम लिखिएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन। स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, RECONCILIATION, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए बीआरएस। बीआरएस आज का डेट और डे लिखिए साइड पे, 12 अक्टूबर, वेडनेसडे। टॉपिक का नाम बीआरएस, फटाफट लिखिएगा। थोड़ा राइटिंग पार्ट ज्यादा करने वाला है, वो करके फिर क्वेश्चन पे डायरेक्ट लेके आऊंगा अगर आज एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। पहली बात तो बेसिक बात करूंगा आपसे, ये कोई अकाउंट नहीं है, आपस में क्या है, एक स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है तो इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, पहली चीज। और ये स्टेटमेंट है तो ये कभी भी बन सकती है सर, स्पेशली एज ऑन। पूरी +1 में आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं पूरे सिलेबस में। नंबर 1 ट्रायल बैलेंस आप कर चुके, उसके नीचे भी आप क्या लिखते हैं, एज ऑन। नंबर 2 बीआरएस अभी कर रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड नंबर 3 बैलेंस शीट, जो आप पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा कर चुके हैं, मैं तो कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। बैलेंस शीट, शीट एक स्टेटमेंट है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं बोला आपने वहां पे, वो भी कब बनती है, एज ऑन। 3 स्टेटमेंट्स है, नंबर 1 ट्रायल बैलेंस, नंबर 2 बीआरएस, नंबर 3 बैलेंस शीट। 2 आप बना चुके, तीसरी क्या बना रहे हैं आप, बीआरएस। पहला मोटिव, 2 वर्ड्स लिखिएगा। एक वर्ड है हमारे पास कैश बुक, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, और एक वर्ड है हमारे पास पासबुक, अगर आपने सुना हो। एक वर्ड है कैश बुक, एक बुक है पासबुक। कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय, बेसिक गलती का एहसास करा रहा हूं, प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर। कैश बुक कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर। कस्टमर, जो नाम देना अपने कस्टमर बोल दीजिए, अपना पर्सन बोल दीजिए, ऑनर बोल दीजिए, जैसा को समझ आता है। जिसको अपनी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या आ जाता है, जब भी क्या डिफरेंस, सिंपल। क्योंकि कैश बुक हम लोग बना रहे हैं और पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। जो बैंक मुझे रिकॉर्डिंग देगा। पासबुक प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, बच्चा कहता है सर होती तो हमारे पास है, पर उसके अंदर एंट्रियां कौन करता है, बैंक। आप उसको देते हो, वो कंप्यूटर में डाल के उसके अंदर प्रिंटिंग मशीन से एंट्री। पर आजकल तो जरूरत बड़ी कम पड़ती है इस चैप्टर की, क्योंकि मोस्टली काम ऑनलाइन हो गया। हर चीज की समरी, रिकॉर्ड, डेबिट क्रेडिट का मैसेज आपको पहले आ जाता है। मैसेज आता है तब, इंटरेस्ट मिलता है तब, डिविडेंड मिलता है तब, कोई चेक इश्यू होता है, प्रेजेंट होता है, एवरीथिंग आजकल तो क्या है, मोबाइल बैंकिंग। आप भी बैंक जाते कि बैंक में जाके एंट्री करवा लो, मोबाइल पे ही समरी निकल आती है। स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट, अगर महीने की चाहिए, 2 महीने की चाहिए, 2 साल की चाहिए, सारी स्टेटमेंट मोबाइल पे आ जाएगी इन पीडीएफ फॉर्म, उसको प्रिंटर निकाल लो, सिंपल। मतलब अब काम बड़ा कम हो गया, बट जब चैप्टर लाया गया था, इसके पीछे लॉजिक क्या था, अगर घर वालों से पूछा हो तो मोस्टली पहले मेन काम किसके थे, बैंक्स के। जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में, किसमें बोल रहा हूं, बैलेंस में क्या आ जाएगा तनिषा, डिफरेंस। उस डिफरेंस को मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट मतलब खत्म करने के लिए, हमें क्या बनानी पड़ती थी, बीआरएस। बीआरएस एक स्टेटमेंट है। मैं बच्चे का डाउट आया सर कैश बुक में तो कई कॉलम थे, मैं कई कॉलम का मतलब कौन कौन से थे, याद करिए। एक था कैश कॉलम, याद है, अभी पढ़कर आए। दूसरा कौन सा था, बैंक। नोटिस करके बताइएगा मुझे किस कॉलम से मतलब है, सिर्फ बैंक कॉलम से। मैंने कैश कॉलम से क्या लेना, क्योंकि मेरा बैंक कॉलम का बैलेंस जो आएगा मींस दैट वो मेरे बैंक का बैलेंस है, पर वो मैच नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं बड़ी कॉमन एग्जांपल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैश कॉलम की मैं पूरे चैप्टर में बात भी नहीं करूंगा। जहां मैं कोई कॉलम बोल रहा हूं तो अपने ऑटोमेटिकली पहुंच जाना, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। कैश कॉलम की तो बात ही नहीं करेंगे। मैं मान लो यहां बैठा हूं के सामने, क्वेश्चन मैंने बनाया, मेरे अकॉर्डिंग बैंक में अपूर्व कितने पैसे होने चाहिए, 1 लाख। मैं बैंक में चला गया, बैंक वालों से पूछा मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं जी, मान लीजिए 1,05,000।
डिफरेंस आया कि नहीं आया? बिल्कुल डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? बीआरएस। अब बच्चा कहता है सर क्या डिफरेंस है, 5,000 की तो है। मगर तुझे कैसे पता है 5,000 का? मान लो डिफरेंस 15,000 का हो, फिर सर डिफरेंस तो 5 का दिख रहा है। मगर कोई डिफरेंस 15 का हो, कोई डिफरेंस 10 का हो, आपस में नेट होगी कितने का आ गया? 5 का। आपको थोड़ा पता है गलती कितने की हुई है, तो वो बीआरएस बनाकर ही पता चलेगा। या बैंक जाके, मैं बैंक के पास गया, मैंने उनसे क्या मांगी? अपने पासबुक, या अपने अकाउंट का एक वर्ड होता है, कभी सुना हो अपने स्टेटमेंट? सुना है? इतना बड़ा पेज होता है। पहले ज्यादा बड़े पेज होते थे, मशीन अलग लगती थी बैंक में इसकी, और रोलर मशीन टाइप होते थे, प्रिंटर। पेपर बड़ा सिंपल होता है, मैं एग्जांपल दे पाऊंगा, देखेंगे तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट। अब होगी, इसको पढ़ते कैसे हैं? पर आजकल तो जो बैंक वो स्टेटमेंट देता है उस पर नहीं देता, उसको स्पेशल खर्चा होता है। वो किस पे देने लग गया? A4 पेपर। A4 समझते हैं? फोटो सेट वाला। अब तो हर बैंक वाले के पास वहीं पे मशीन पड़ी है, प्रिंटर दबाते हैं, वहीं से मशीन देख। जब आजकल तो वही कहते हैं सर ऐसे करो, मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। कि क्यों प्रिंटिंग का खर्चा करना? प्रिंट करेंगे, प्रिंटर रखेंगे, प्रिंटर की शाई होगी, इतने सारे खर्चे। अब मोबाइल चलाते हैं, हाँ चलाते हैं, नेट है, हाँ जी हाँ, ऐप डाउनलोड करो, वही बैठे बैठे ऐप डाउनलोड करा के सारा दिखा दिया, सर ये रही आपकी स्टेटमेंट। क्यों तंग करिए यार बार बार आके? पर कुछ लोग आज भी बैंक की क्या इशू होती है? पासबुक कॉपी। पर अब जाते नहीं हम लोग। वो जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, वहां आपके अकाउंट में एंट्री करी जाएगी। तो मेन चैप्टर का जन्म क्यों हुआ, दोबारा बता रहा हूं, अब मैं रीजंस लिखूंगा। ये क्या कारण होंगे जिससे हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस मैच नहीं करेगा किसके साथ? पासबुक के साथ। देयर आर 10 रीजंस, मैं वो लिखूंगा। पहले आप क्या लिखना चाहते हैं? मेन मोटिव। कोई पूछ लेता है क्यों बीआरएस बनाई? सर जब हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम का आंसर मैच नहीं करता किसके साथ? बैंक के साथ। देन टू रिकनसाइल, रिकनसाइल क्या होता है? गलतियों को ठीक करना। रिकंसिलेशन चैप्टर का नाम देखो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक की गलतियों को, बैंक मतलब बैंक वाली, हमारी और आपकी, दो बंदा गलती कर सकता है, एक मैं कर सकता हूं और एक आप। बंदा कहता है सर बैंक क्यों गलती करेगा? सर हो जाती है सर, टाइपिंग एरर है। लिखते लिखते 5,000 लिखना था, 50,000 टाइप कर दिया। 5,000 क्रेडिट करना था, 50,000 क्रेडिट कर दिया। और बहुत गलती है। बैंक ने कोई बैंक चार्जेस काटे, मैंने रिकॉर्ड नहीं करे। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मेरे साथ होता है, मैं रिकॉर्ड नहीं करता। मैं कौन सा कोई कॉपी बना रहा हूँ? मैं रिकॉर्ड नहीं करता। पर जब बैंक में जाऊंगा, पता करा मेरे अकॉर्डिंग 1 लाख होना चाहिए। कल की एग्जांपल है, आज की एग्जांपल लीजिए। LIC पे डिविडेंड आया जब मेरे को 22.5 रुपए। कारण 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 15 शेयर अपने पास, 150 150 के। वैसे एक शेयर की रेट चल रहा है 800 रुपए। वैसे रेट 800 रुपए की, सोचो 10 रुपए का शेयर लिया आपने, भी बड़ा। तो वैसे 800 रुपए क्या, 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। पर फेस वैल्यू होती है प्रीमियम, वो प्रीमियम पे बिक रहा है। तो 150 रुपए पे कंपनी ने 15% डिविडेंड दिया। कंपनी डिविडेंड देती है हमेशा फेस वैल्यू पे, ये एग्जांपल डीपली समझाऊंगा। 150 का 15% मेरे अकाउंट में मैसेज आया हुआ 22.5 का, आज की बात है। मैं कहा ये कौन बंदा है जो 22.5 जमा कर रहा है? 22.5 रुपए किसकी फीस है? ये किसका सिस्टम बना? 20 रुपए 2.5 रुपए, क्या चीज है ये? बाद में खोल के देखा, LIC का क्या था, डिविडेंड। पर फायदा हो गया, आजकल हमारे पास क्या है? ऐप है। तो वहीं पे गए, PNB पे लॉक कर लिया, खोल के देख लिया। वरना मैसेज तो दूर की बात रही, मैं बैंक जाऊंगा आज, और में फीस आई बच्चों की, वो किस में आई? ऑनलाइन पर मैसेज आ गया, जिसका नाम ना लिखाया मैसेज पे, मैंने ऐप पे जाके देख लिया कि अच्छा इसका नंबर है, ठीक ठीक है। या गूगल पे से बात कर लिया। पर उस टाइम में थोड़ा गूगल पे थे, पेटीएम थे, ये आपको मैसेज भी आ रहा है, आप जाके बैंक में पता करते थे। आज का मेरा बैलेंस है 1,10,000 बैलेंस, अब 140 हो गया। अब 30,000 किसने दिए? अपने को क्या पता, शायद बीच में कुछ पैसे कटे भी हैं, कल मैं शॉपिंग कर दी 2,000 की मान लो। ये सारी समरी किसके पास है? पर बैंक के पास। मेरे पास तो है नहीं, पर आजकल है हमारे पास, क्योंकि ड्यू टू द आपका मोबाइल बैंकिंग जो आपके पास है। पर इन्हीं वजहों से जो आपके कैश बुक और बैंक में क्या आ गया डिफरेंस, टू मिटिगेट या रिकंसाइल दैट डिफरेंस वी हैव टू प्रिपेयर बीआरएस। अब पहली चीज बात करते हैं आपसे फॉर्मेट। आइए पहले मैं कुछ बैलेंसेस की बात करता हूँ, हेडिंग दो, बैलेंसेस। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बैलेंस दिए होंगे, लिखो बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको हम पॉजिटिव बैलेंस मानते हैं, इसको मैं प्लस का साइन दूंगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर, नथिंग मेंशन, कोई किंतु परंतु नहीं, सिंपल बैलेंस एज पर कैश बुक है। आप भी जानते हैं नथिंग मेंशन, वैसे बैंक कॉलम का बैलेंस में भी डेबिट में भी क्रेडिट, बट नथिंग मेंशन पॉजिटिव। दूसरी लाइन पे लिखिएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ये भी क्या होगा? प्लस।
नथिंग मेंशन, ये मान के चलेंगे बैंक में पैसे हैं। तीसरा बैलेंस लिखिएगा, डेबिट बैलेंस। ये लैंग्वेज है, आपको क्या क्या टीचर बोल सकता है। डेबिट बैलेंस एज पर क्या, कैश बुक। ये भी क्या होगा स्मृति, प्लस। अब जानती हैं डेबिट बैलेंस तो कैश बुक का प्लस ही होता है, पर यहां अब गेम उल्टा हो जाएगी। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा, प्लस। प्लस प्लस प्लस, अपना डेबिट पॉजिटिव है, बैंक का क्रेडिट। उल्टा सिस्टम है, आपको मैसेज नहीं आता योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं या पैसे आते हैं। कभी देखे हो, पहली बात तो पैसे आते हैं। योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, आप कितने डर जो है, वो पैसे किसने काट लिए, पैसे दिए हैं यार अगले ने। अगर पैसे कटेंगे मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो रिमेंबर दैट, ये भी मैंने उल्टा लिखवाया, हमारा डेबिट साइड पॉजिटिव है, बैंक का क्रेडिट साइड। मानो नया नया बच्चा प्लस वन कॉमर्स पढ़ा हुआ बैंक चला जाए और बैंक में पासबुक जाके देखे हैं इतने क्रेडिट होगा, घबरा नहीं, मतलब पैसे मिले हैं। अब अगर डेबिट लिखा होगा बैंक में तो मतलब पैसे कटे हैं। अपनी डेबिट साइड कैश बुक की क्या थी, याद करो, रिसिप्ट्स, पैसा आना। बैंक की डेबिट साइड क्या है, पेमेंट। उल्टा, बैंक की डेबिट साइड का मतलब क्या है, पेमेंट। अपनी क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, पेमेंट। बैंक की क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, रिसिप्ट्स। सो दैट्स व्हाई द रीजन, तो मैंने बोल दिया मेरा डेबिट पॉजिटिव है तो बैंक का क्रेडिट। फोर्थ लिखिएगा, मतलब ये फोर्थ होगा एक्चुअली, फिफ्थ लिखिएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर, वैसे आप समझ गए होंगे एज पर किसका बोल रहा हूं, तो क्या होने वाला है, माइनस। ये बोलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनस। बिकॉज पहले बच्चे का डाउट आ गया लिखते सारी, सर आपने तो कहा था कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो नहीं सकता। मैं कहा याद कर, कैश बुक के अंदर दो कॉलम है, कैश और तो पापा किसकी बात कर रहे हैं, बैंक। और कल परसों क्वेश्चन कराया था बैंक का, 2 बार क्वेश्चन कराया, दोनों बार बैंक का क्या बैलेंस आया था, नेगेटिव, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस बैंक का आ सकता है, कैश बुक। जहां मैं कैश बुक बोल रहा हूँ, आपकी आंखों को ये कैश बुक की जगह वर्ड एक दिखना चाहिए, बस। क्या, बैंक कॉलम। अगर आप इसको कैश बुक देख के करेंगे फिर गड़बड़ा। आप कैश बुक की जगह क्या सोचो, बैंक कॉलम जो हम बना रहे हैं, एक बैंक जो बैंक में है, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस। 6 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर क्या, जल्दी बोलो, पासबुक। अभी तो आप बोल रहे थे क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्लस। तो डेबिट बैलेंस पासबुक का क्या होगा, माइनस। तो रिमेंबर दैट ये 6th बैलेंस है मेरा, 7th बैलेंस एंड द लास्ट बैलेंस। आगे ही मान्या क्या लिखा हुआ है, अब इससे सुंदर वर्ड तो बोल नहीं सकता। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर क्या लिखा दक्ष, कैश बुक। तो कहने की जरूरत ही नहीं सर, जब आप पहले ही ओवरड्राफ्ट बोल रहे हो फिर क्या डेबिट क्रेडिट देखना, फिर तो ऑलरेडी मतलब क्या हुआ, माइनस। और आप मुझसे बेटर जानती हैं, कैश बुक पढ़ चुकी थोड़ी सी, और ओवरड्राफ्ट तो बैंक का ही होता है। कैश कॉलम का तो आपने कभी ओवरड्राफ्ट देखा ही नहीं, तो इसलिए मैं हिंट दे रहा हूँ, बार बार बहुत लिंक कराऊंगा कैश बुक से, तभी चैप्टर का मजा आएगा। और 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इसके आगे भी क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, जल्दी लिखिएगा, पासबुक। ये भी मान्य क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे मेरे हर्षित बैलेंसेस फिनिश हो जाते हैं रजी। ये 8 तरह के प्रिंस हमारे पास बैलेंस है। इन 8 में से कोई एक लाइन आपको दी होगी, पहली बार बोल रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चन क्या करेंगे दक्ष, स्टार्ट करेंगे। और वो कॉलम भी आप समझ गए होंगे, प्लस माइनस ही करना होगा, तभी आप बड़े साइन प्लस माइनस बोल रहे हैं। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इजी है, सीरियसली आप क्वेश्चन को कहेंगे। पर आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आज का लेक्चर समझ आ गया, रीजंस पल्ले पड़ गए, और मेरी कोशिश रहेगी मैं रीजन पे ज्यादा ना बोलते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले आऊं और आपको समझाऊं कि वो क्या लॉजिक है, और आपको मजा आएगा सर, इससे इजी चैप्टर पेपर में नहीं आ सकता। और 8 से 10 नंबर की वेटेज है, बड़ी क्लियर कट। बट रीजन, इन 8 पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन टू यू, यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स अ प्लस बैलेंस और माइनस बैलेंस। तो मेरा याद करने का तरीका क्या है दक्ष, अगर अकेला बोला है बैलेंस एज पर कैश बुक, या अकेला बैलेंस बोला, आगे कुछ नहीं बोला, तो पॉजिटिव। बैलेंस एज पर पासबुक, तब भी पॉजिटिव। आगे वर्ड क्या लगाया, जल्दी बोलो, ओवरड्राफ्ट, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं, नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तब भी नेगेटिव। इन 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 4 बैलेंसेस में सिर्फ एक लाइन याद कर लेते हैं, कौन सी, डेबिट। डेबिट बैलेंस कैश बुक का पॉजिटिव है। दिमाग लगाइए, अगर मेरा डेबिट बैलेंस कैश बुक का पॉजिटिव होगा तो बैंक का कौन सा पॉजिटिव होगा, क्रेडिट। सेम तो नहीं हो सकते ना। अगर मेरा डेबिट पॉजिटिव है कैश बुक का, तो मेरा नेगेटिव कौन सा होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का अगर नेगेटिव है तो बैंक का कौन सा नेगेटिव होगा, डेबिट। सिंपल क्रॉस। अब तो क्रॉस कर रहे हैं, सिंपल वर्ड बैलेंस है पॉजिटिव,
ओवरड्राफ्ट है नेगेटिव। डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस है, तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का क्या होगा माइनस। अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस है तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का क्या होगा माइनस। अपना डेबिट पॉजिटिव है तो बैंक का कौन सा पॉजिटिव होगा क्रेडिट। अगर बैंक का क्रेडिट पॉजिटिव है तो बैंक का नेगेटिव कौन सा होगा डेबिट। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग रीजंस। रीजंस ये क्या कारण होगा डिफरेंस आने का, ये कह रहा हूं उनको बोर्ड पास कर, क्या कारण होगा, रीजंस क्या है हमारे पास देखिएगा। नंबर वन चेक्स इशूड, जो मेन पॉइंट है मैं पहले दो पे लिखूंगा, बाकी तो बड़े सिंपल है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, साफ साफ लिखिएगा ध्यान से समझने के। चेक्स एक लाइन छोड़ लेना बीच में लिखने के बाद, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं थोड़ा वर्ड ऐड कराऊंगा, मैक्स टू मैक्स वर्ड ऐड करा दूंगा आपका टीचर के वाला, इसके वाला वर्ड नहीं बचेंगे। इशू को और क्या बोल सकते हैं, ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉ करना बोलते हैं, ड्रॉ करा, ड्रॉन DRAWN, पूरे वर्ड्स। चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक हिंदी करके बता दीजिए, मजा आ जाएगा आपको गलती पता चल जाएगी कि कहां गड़बड़ हुई। हिंदी करो, आपने चेक क्या कर दिया इशू, बट सामने वाला बंदा बैंक में पैसे लेने नहीं गया। और आप जानते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, एक चेक की वैलिडिटी कितने डेज है 90 दिन। मुझे एक चीज बताना, क्या मैं किसी को फोर्स कर सकता हूँ। मैंने किसी नीचे बंदे की पेमेंट देनी थी 10,000, वो आया ऊपर बिठाया, मैंने उसको चेक काट के दे दिया, मैंने कह दिया भाई कल चले जाना बैंक। वो कहता क्या मतलब क्या, कल नहीं जाऊंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे क्या। तो 90 दिन की वैलिडिटी है यार, अगले की इच्छा जब मर्जी जाए। आपका काम क्या है, बैंक में पैसे रखना, वो आपका काम है। अगले को थोड़ा धक्का करोगे, वो तो नहीं, हमारी इच्छा है कि चेक आज मिल जाए हम अभी चले जाए, कि चेक आया साथ के साथ लगा दो पैसे आ जाएंगे, बट किसी को फोर्स थोड़ा कर सकते हैं। और आपने असम्पशन है इसके पीछे, दो पॉइंट के पीछे, जब भी कोई चेक इशू करेंगे, जब भी कोई चेक इशू करेंगे, अज्यूम्ड करेंगे, अज्यूम्ड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई भी चेक, ये मेरी अजम्पशन है, मैं बार बार बोलूंगा, भी आपको लिखना लिख लीजिए वरना मैं बोलूंगा बहुत बार। जब भी कोई चेक इशू होगा हमेशा पहले कैश बुक में रिकॉर्ड होकर जाएगा, फिर सामने वाली पार्टी बैंक जाए ना जाए वो मेरी हेडेक नहीं है, पर मेरी तरफ से चेक गया, मेरी तरफ से चेक गया मतलब पेमेंट गई। अब एग्जांपल ओरली बोल रहा हूं, बना के दिखाऊंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जांपल ओरली सुनो, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख थे, सिंपल, आप मेरे पास आए सैलरी पैसे चाहिए, मैं कैश बुक बनाता हूँ, मैंने क्या लिखूंगा, चेक इशू करूंगा, पहले किस साइड दिमाग लगाओ, चेक इशू करूंगा, कैश बुक की कहाँ क्रेडिट साइड, मैं लिखा बाय राम 10,000 रुपए। मेरे अकॉर्डिंग समृद्धि अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए 90, 1 लाख थे, 10,000 का चेक दे दिया, और बैंक में कितने रहने चाहिए 90। 15 दिन बाद मुझे टाइम नहीं मिला, दिवाली के बाद मैं बैंक चला गया, हाँ भी आज का टाइम नहीं बोल रहा, आज के टाइम पे तो मैसेज आ जाएगा साथ के साथ, आज के टाइम को मत सोचिएगा सर अब तो मैसेज आ जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ आज के 10 साल छोड़ दीजिए, कोई मैसेज नहीं आता था, कुछ नहीं आता, आपको ही बैंक जाना पड़ेगा, और बैंक कभी आपको फोन नहीं करता था कि साहिल जी आपने कुछ चेक दिया बंदा आया, पागल थोड़े हम, इतने लोग हैं किसको फोन करेंगे। तो मैं 15 दिन बाद बैंक में चला गया, मैं कहा हाँ भाई कितना बैलेंस है, वो कहता 1,01,000। मैं कहा क्या हो गया तुझे, 1,01,000, मेरे अकॉर्डिंग मैं मन में सोच रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 90, चल 90 छोड़ 1 लाख होना चाहिए, दूसरा नहीं बात सुना रहा है 1,01,000। वहां जाकर पता चला दो बातें, क्या पता चली, पहली बात मैं कोई राम नहीं आया चेक लेके, ऐसा कोई भी नहीं आया, जरूरी थोड़ा वो आएगा। अभी तो 15 दिन हुए हैं, आपने कितने दिन कहा मुझे 90, अगले का मन होगा यार नहीं जा रहे, सिंपल। तो पहली बात तो मैंने चेक इश्यू कर दिया बट सामने पार्टी प्रेजेंट हुई नहीं, ये कारण बन गया डिफरेंस आने का। मैं बोल रहा हूं बैंक में होने चाहिए 90, बैंक वाले बोल रहे हैं 1,01,000, तो 11,000 का डिफरेंस आया, उसका 11 की एक्सप्लेनेशन क्या, 10,000 ड्यू टू द राम, वो प्रेजेंट नहीं हुआ, मैं चल वो गोली मार, ये 1,000 कौन जमा करा गया, कहता जमा नहीं कराया सर हमने आपको इंटरेस्ट दी है, मैं हाँ ये भी तो है। अब मुझे थोड़ा पता है आज के टाइम पे तो हर चीज का मैसेज आता है, चेक इशू का, ड्रॉन का, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट डेबिट का, एटीएम चार्जेस का, एसएमएस चार्जेस का, महीने के 5 रुपए लेते हैं एसएमएस चार्जेस, कभी नोट करे हो, 3 महीने के पैसे इकट्ठे करते हैं, कितने बनते हैं 15 रुपए, पर करते कितने कभी मैसेज चेक करना 17 रुपए 70 पैसे, कभी नोट करना क्यों, 18% जीएसटी।
₹15 का 18%, ₹2.70, तो ₹17.70। पूरी एक एक चीज आपको डीपली बताऊंगा लॉजिक क्या चलता है क्वार्टरली। अब वो आजकल तो चलो मैसेज आता है योर अकाउंट विल बी डेबिटेड, पहले किसको मैसेज आता था? चार्जेस तो तब भी लगते थे, तब जाके पूछ के आते थे कि हाँ यार वो कौन ले गया 20 रुपए। मैं कोई नहीं ले गया, हमने लिए हैं। मैं तुमने कैसे ले लिए, मुझसे पूछा क्यों नहीं? बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपसे बात करने की, बैंक जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछने की। दिमाग लगाइए, बैंक में 5,000 अकाउंट होल्डर हैं, पागल हो जाएंगे शाम को सर। किसी को पैसे देने हैं, किसी को देने हैं, आपको फोन करेंगे, आपको मैं मीटिंग में हूँ, अच्छा हमें बिल है। आपको दिक्कत है तो आप बैंक जाइए, वहां जाके बात करिए कि हाँ सर मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, पता करो क्या कारण, क्या क्या फला कारण है, इस कारण से। डन हो गया। तो पहला रीजन, चेक इश्यू या ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इससे इससे मेरा आंसर हमेशा क्या रहेगा, ध्यान सुनना, दो आंसर रहेंगे, ब्रैकेट में लिखिएगा। इससे हमेशा कैश बुक क्या रहेगी, माइनस, मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा पीबी, पासबुक को क्या बोलेंगे पीबी, कैश बुक को क्या बोलेंगे सीबी। इससे मेरी पासबुक क्या रहेगी, प्लस। प्लस क्यों, रीजन दैट फर्स्ट डे तो मेरी भी दोनों क्या थे, इक्वल, एक लेवल पे। तो लड़ाई तो किसी दिन की होगी ना। जैसे मैं कहूँ जी मुझे मुझे शक है कि मेरे अकाउंट में कोई चक्कर पड़ा है, आप मुझे पूछेंगे सर कब से है, कोई डेट तो बोलेंगे ना। मैं क्या हाँ यार बर्थडे पे चेक किया था तब तो ठीक था, उससे पहले भी चेक किया 20 दिन तब ठीक था। सर एक डेट, मैं 1 अक्टूबर से, फिर आप इतनी बैक जाके गलतियां ठीक क्यों कर रहे हैं? आप इतने पागल क्यों हैं? आप सिर्फ 1 अक्टूबर से आज कितनी हुई, 12, इन 12 दिन की समरी डाउनलोड करो और गलती मैच कर लो। आप कहते पुरानी देखेंगे, इतना फ्री कौन है? जैसे आप कोई टोटलिंग कर रही होती है किसी पेज की, 10 पेज का मैंने आपको टोटल दे दिया, 6 पेज का आप टोटल कर चुकी, अगर वो ठीक है तो दोबारा 6 का करने की क्या जरूरत है? तो ऑलरेडी आप 7 से कंटिन्यू करिए। सेम यहाँ पे पहले वीआरएस बनती है डेट वाइज, और ये एज ऑन का मतलब क्या, जब मर्जी बना लीजिए, जितने मर्जी दिनों की बना लीजिए, 20 दिन, 30 दिन, 21 दिन, 25 दिन, जितनी मर्जी। तो उस अकॉर्डिंगली मैंने दोनों बराबर थे, ध्यान सुनना, मेरे अकॉर्डिंगली कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। अब मान लीजिए ये कैश बुक है और ये पासबुक है, मेरी तरफ से चेक चला गया तो बैलेंस डाउन जाएगा, पर ये तो वहीं खड़ा है, बच्चों को लगता है ये ऊपर हो गया। इसके अकॉर्डिंग कंपेयर देखेंगे तो ये प्लस में होगा। सो दैट्स व्हाई कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। अगर उसके उल्टा सोचिए, उसके पॉइंट सोचिए, पासबुक प्लस है, बैंक से पैसे नहीं कटे, कैश बुक माइनस है। अगला पॉइंट लिखिए, चेक्स डिपॉजिट, या इसको और क्या वर्ड बोलते हैं आप, पेड इनटू बैंक, मीनिंग समझ रहे हैं, बट नॉट येट क्लियर्ड, या क्या वर्ड आता है, क्रेडिटेड। हिंदी कर देना, आपको पूरी कहानी समझ। जो ऊपर का पॉइंट बताया बिल्कुल मैंने इसके ऑपोजिट है, और इसके बाद जितने पॉइंट लिखूंगा आप पढ़ते सारा आंसर बोलोगे। यही 2 पॉइंट पूरे चैप्टर में बस थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, वरना अदरवाइज कोई तंग नहीं करेगा। हिंदी करो, चेक्स डिपॉजिट, अब केस उल्टा कर दिया, एंड पेड इनटू बैंक, मतलब चेक आया, आपने मुझे फीस दी, मैंने वो चेक कहां जमा करा दिया, बैंक में, बट अभी तक बैंक ने उसके बदले में मुझे पैसे नहीं दिए। मे भी कोई एरर आ गया होगा, कोई दिक्कत, पर मुझे थोड़ा पता है। तो मान लो हर्षित मेरे पास फीस ले आया, मैं ज्यादा से ज्यादा चेक में क्या देख सकता हूँ, बैंक का नाम, और मुझे थोड़ा पता है इसका अकाउंट नंबर क्या है, मुझे थोड़ा पता है। और सबसे बड़ी गलती, चले अमाउंट लिख देगा, मैं तो अमाउंट देख सकता हूँ, पीछे इसने साइन कर दिए, डेट लिख दी ज्यादा से ज्यादा, ये हो सकता है। मुझे क्या पता ये ऐसे साइन करता है, बताइए। अब आपको मेरे साइन पता है, नहीं पता ना, तो मैं कैसे भी कर दूं, सिंपल साइन लिख दूं, घुमा के लिख दूं, आप कहते हैं हाँ भाई चेक आ गया, देख साइन भी और रखे हैं, मैं कहा सारे तुझे पता है साइन वही है। आप गुड फेथ में कभी बैंक गए हो, वहां पे एक बॉक्स लगा होता है, कभी देखा होगा क्लियरिंग बॉक्स, कभी दोबारा जाइए तो देखिएगा, और लॉक होता है, और बॉक्स में छोटी सी स्पेस छोड़ी होती है चेक गिरने के लिए। आप जब चेक लेके बैंक में जाते हैं, साथ के साथ पैसे नहीं मिलते, चेक क्लियरिंग के लिए, क्लियरिंग बोलते हैं वर्ड, चेक क्लियरिंग के लिए लगाना पड़ता है, तो बैंक 2-3 दिन का प्रोसेस लेता है। बैंक ने वो चेक उठाए, सारे सीधे करे, खोले, तो बैंक को तो साइन पता है। बैंक जब एंट्री करेगा, वो देखो हर्षित एग्जांपल दे रहा हूं वैसे प्रैक्टिकली, हर्षित का बैंक कौन सा, मान लीजिए एचडीएफसी, ये भाई साहब ने मुझे चेक दे दिया, अब मैं एचडीएफसी थोड़ा जाऊंगा, मुझे तो वह जानता ही कोई नहीं, मैं कहा हर्षित का चेक दे, कौन है तू, अब तो कुछ जानता ही नहीं। आप आ जाएंगे पीएनबी, अपने बैंक के पास, वहां भी जाना नहीं है, एक बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स में चेक गिर के आ जाऊंगा। हाँ, अगर सेम बैंक का मिल जाता है, इसका भी भाई साहब का पीएनबी है और मेरा भी पीएनबी है, फिर बड़ा जल्दी हो जाएगा, फिर तो काउंटर भी लेके खड़ा जाऊंगा कि सर ये चेक है जी, करो कैश। तो सेम बैंक तो है, कौन सा तूने और अदर बैंक से परमिशन लेनी है। एचडीएफसी वाले बैंक से बैंक को 2-3 दिन का प्रोसेस लगेगा। मैंने चेक लगा दिया,
और नोट करना, जब भी चेक आया होगा, मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल है फीस वाली, जब चेक आता है मेरे पास, आती है बच्चों की फीस, तो मैं पहले जाके एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब हर्षित की फीस है, ठीक, चेक आ गया, पर मैं क्लियर नहीं लिखता, लिखता हूँ चेक रिसीव्ड, CR वर्ड लिखा है हमने, चेक रिसीव्ड। अब चेक का नंबर लिखते हैं, 6 डिजिट नंबर होता है चेक का, अगर आपने बताओ 100825 ऐसा कुछ नंबर लिख लिया, क्योंकि और कल को मुझे ना पता चले या इसको ही ना पता चले चेक कौन सा था, मैं क्या तेरे बैंक का था यार, HDFC का, इतना नंबर चेक था, पता कर कहाँ गया, पर कुछ तो प्रूफ मिलेगा। अब आप पूरा रिकॉर्ड करते हैं और मैंने वो चेक कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, पूरा कैश बुक में। तुझे पता है कोई भी, मैं assumption है, ये भी assumption है, जब भी कोई चेक जाएगा, assumption बोल रहा हूं, समझ रहे बात को, जब भी कोई चेक जाएगा, assume that वो रिकॉर्ड होकर गए पेमेंट साइड पे, जब भी कोई चेक बैंक जाएगा, assume that वो कैश बुक की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड हो गया है, डेबिट साइड पे। रिसिप्ट, चेक आएगा तभी बैंक गया, चेक आएगा तभी बैंक गया, अनलेस अगर मैं बोल देता हूँ रिकॉर्ड नहीं करा तब बात डिफरेंट है, वरना आप मान के चलेंगे कोई भी चेक इशू करा वो रिकॉर्ड होके गया, कोई भी चेक बैंक गया वो रिकॉर्ड होके गया। अब मैंने तो लिख के बैठ गया हर चीज से 1 लाख मेरे अकाउंट में से 10,000 का चेक आ गया, अब मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, 1,10,000, बैंक गए, 10 दिन बाद गए, मैं क्या अब तो मैसेज भी नहीं आते, मैं क्या हाँ भाई कितना बैलेंस है, वो कहते 1 लाख, मैं क्या हो गया, 1 लाख क्यों है, 1 लाख तो पहले ही था, मैं 10,000 का खर्च के नाम चेक कराया था, कहते वो बड़ा दिसंबर हो गया, मैं क्या चक्कर हो गया, क्या टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर क्या साइन नहीं मिले, साइन नहीं मिले, अकाउंट नंबर गलत लिख दिए। अगर आपने आज के टाइम पे चेकबुक देखी हो, उस पे अकाउंट नंबर प्रिंट हो गया था, अगर देखा हो, वो क्यों आने लग गया, कि लोगों से गलतियां कम हो, या 16 डिजिट अकाउंट नंबर दे दिया सालों ने, अब लिखते लिखते हो जाती है जीरो आगे पीछे, कोई जीरो इधर होगी कोई जीरो उधर होगी, उस चक्कर में आपका चेक रुक गया दूसरा, आपका नाम भी लिखाता है, कभी देखा होगा आपने चेकबुक पे, क्यों आपका नाम लिखा हुआ, पहले ये नहीं पता लगता था साइन कहाँ करने, कोई ऊपर कर देता है, कोई इधर कर देता है, कोई साइड पे कर देता है, और वहां पे नाम लिखाता है साहिल गोयल, कि सर इसी के ऊपर आप क्या करिए, साइन करिए, पीछे भी करिए 2 साइन, क्यों, एज अ फ्लुएंट, कि हाँ आपने ही चेक से, क्योंकि नकल करेगा वो 1 साइन की करेगा, नकल करनी है 3 की कर, तो कुछ तो हो। बैंक क्या था, और हमने बैंक का कभी पोर्टल देखा हो, जब बैंक आपका चेक प्रेजेंट करता है, जब भी, तो जो आपका लॉगिन खोलता है तो आपके 4 साइन फोटो कराते हैं वो, कभी बैंक का फॉर्म भरा हो, जब आपका अकाउंट ओपन होता है वो आपसे 4 साइन कराता है बॉक्स में, ऊपर नीचे, ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स, बीच में आपकी फोटो, 4 साइन। अब 4 साइन में आप कभी कभार मेरे से हो जाता है, मैं कभी एल खुला छोड़ देता हूँ, कभी एल घुमा देता हूँ, हो जाता है, कभी लाइन छोड़ देता हूँ, एक दिन बैंक में चक्कर पड़ गया, कहते हैं आपका साइन नहीं है, क्या हो गया, कहते लाइन नहीं है, मैं इतना तो हो ही जाता है, कहते नहीं नहीं सर ध्यान रखो, फिर मैं पहले उसको मैं चेकबुक साथ में ले जाता हूँ आजकल, मुझसे गलती ये कॉमन है, मैं ध्यान नहीं देता इन चीजों पे, आज भी मैं चेकबुक साथ में लेके चलता हूँ, बैंक में जाता हूँ, मैं पहले साइन दिखा दे, फिर मैं ऐसे कर दूंगा, भी दिखती है तो भी, तो देख के कर रहा है, मैं मेरे जो अकाउंट है फिर कौन सा भी और बंदा आगे हर को तो दिखाएंगे, मैं क्या धीरे सर के पास चलाता हूँ, मैं क्या यार देखिए अकाउंट नंबर है इसमें कितना बैलेंस है, बताते नहीं, कहीं नहीं बता सकते, आप कल जाके सुबह के यहाँ खड़े हो 10 बजे जाके साहिल सर के अकाउंट में कितने पैसे, नहीं बताएंगे वो, और कहते फिर क्या होगा, उनके स्टूडेंट है पूछ लो, ये +1 में पढ़ते हैं, वहां वहां आते हैं SD कॉमर्स में ऊपर, बताओ कितने पैसे हैं, तो कहता नहीं, ये हम नहीं बताएंगे कितना बैलेंस है, अगर मेरे पता है ये ऐसे कैसे बता दें, कहता चलो और कुछ ना करो, उनके साइन ही दिखा दो कैसे करते हैं वो, कहता अच्छा कितना शातिर है, मैं तुझे बैलेंस नहीं बता रही, तू साइन मांग रहा है, ये साइन दिखा दो, वो सिर्फ अकाउंट होल्डर को ही, या वो आप चेक करने के लिए देखते हैं, ये 4 साइन है, चलो किसी में एल इधर हो गया, आई इधर हो गया, बिंदी रह गई आई पे लगानी, पर हो जाती है करती है यार, उतनी तक वो जायज जायज गुड, उसको वर्ड बोलते हैं गुड फेथ, वो विश्वास कर रही है कि ठीक है उसी बंदे के साइन है, गुड फेथ है, बार बार थोड़ा हर बंदे को फोन करेंगे तेरे साइन है तेरे साइन है, अलग पागल हो जाएंगे, फिर पैसे लग दिया करेंगे, पहले गुस्सा करेंगे, ऊपर से आप फोन नहीं उठा रहे, तो और दिक्कत, तो ये चीज को क्लियर करते हुए सरकार ने पॉइंट क्या रखे बीआरएस में बैंक ने, कि चेक डिपॉजिट मैंने जमा करा दिया, मेरा काम था, बट बैंक ने अभी तक उसके बदले में मुझे पैसा नहीं दिया। अब सोच के देखो यहाँ आंसर क्या आएगा, कैश बुक यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस, और पासबुक क्या हो जाएगी माइनस, क्यों, मैं तो सोच के बैठा हूं पैसे मिलेंगे, पर बैंक ने पैसे नहीं दिए, तो रिमेंबर दैट कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। अब अगले पॉइंट सारे सिंपल है, फटाफट लिखिएगा फास्ट फास्ट, बैंक चार्जेस, अब तो सिंपल है, बिकॉज अब सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो सारे कंट्रोल कौन कर रहा है, सिर्फ बैंक कर रहा है, आप नहीं कर रहे, लिखिएगा बैंक चार्जेस, चार्ज्ड, या चार्ज को और क्या बोलते हैं, डेप्टेड, डेप्टेड बाय, बाय लास्ट वर्ड क्या लिखा, हमें लास्ट वर्ड पे फोकस करना, बस सबके पीछे बाय बैंक आएगा,
बैंक चार्जेस चार्ज या डेप्टेड बाय, दिमाग लगाइए, क्या बैंक चार्जेस मैं चार्ज करूंगा? वो तो बैंक बताएगा ना, मुझे क्या पता। तो बैंक कहां से चार्ज करेगा? दिमाग लगाइए आपके। क्या आपको फोन आना चाहिए वैसे? क्यों फोन आएगा? मैं आपको फोन कर रहा हूँ, हाँ जी सर जी क्या हाल चाल है। मैं कहा, हाँ कौन, क्या बैंक से बोल रहा हूँ, बोलो। आप लोग खबर को बोलेंगे, कहता मतलब बंदूक जरा बात करो, वो कैसे रहा है सिंपल। क्यों कि मैं तेरे अकाउंट से पैसे काटने हैं। आप कहेंगे खुश हो गए, हाँ 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 काट लो। कौन कहेगा बताइए मुझे? बैंक आपको मैसेज भेजेगा आज के टाइम पे, मैं तो बोलेगा नहीं 17 रुपए 70 पैसे जो जीएसटी अब आया कर गए। आप बैंक गए तो उठते फिरते नीचे टाइम पास कर रहे थे, हाँ भी कितने पैसे हैं, और कहता बता देता, कहता 17 रुपए के डिडक्ट हुए। आपको टेंशन होगी कौन लूट के ले गया मेरी धन दौलत, 17 रुपए कौन ले गया? और कहता किसी ने नहीं लिए। यही कहेगा अगला, कि 17 रुपए कौन ले गया? अगला कहता किसी ने नहीं लिए, मैंने लिए हैं। तो पॉइंट आया कि तूने भी क्यों लिए, वो आपको कभी इन्फॉर्म नहीं करेगा। तो बैंक चार्जेस चार्ज या डेप्टेड बाय बैंक में ऑलवेज, तो लिखिएगा इसमें कैश बुक क्या होगी प्लस, पासबुक क्या होगी माइनस, बिकॉज अपने को इस चीज के बारे में कभी खबर नहीं होगी। हाँ आप नोट कराइए, घर आके रिकॉर्ड कर लीजिए, बट एट द टाइम ऑफ डिडक्टिंग कैश बुक को कुछ नहीं पता था। तो कैश बुक में जब खर्चा बचेगा प्लस कैसे होगी कैश बुक? जब आप खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उससे बैलेंस ज्यादा आएगा, पर पासबुक से तो माइनस हो जाएगा। दैट्स पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड। दूसरा वर्ड भी मैं साथ साथ लिखवा रहा हूं कि वर्ड सीखते जाइएगा, क्रेडिटेड बाय, नोटिस करिए लास्ट वर्ड क्या है, बाय बैंक। फिर वही मतलब इसमें पॉइंट क्या है कि हमें कुछ नहीं पता, बैंक कर रहा है। अगली बात, अब ब्याज देना है अलाउड, बच्चा गलत पढ़ लेता है, हमें ब्याज मिला है, अब उल्टा हो जाएगा, जब ब्याज मिलेगा तो कहां मिलेगा? बैंक में, मुझे तो मिलना नहीं। उससे पासबुक का बैलेंस क्या आएगा? ज्यादा, कैश बुक माइनस। तो लिख लीजिएगा कैश बुक माइनस में, पासबुक प्लस में। फिफ्थ पॉइंट इसी की कॉपी है, लिख दीजिएगा इंटरेस्ट चार्ज्ड, और अगला वर्ड क्या है, डेप्टेड बाय बैंक। फिर नोट करेंगे लास्ट में क्या वर्ड है, बैंक। पहले तो बच्चा कहता है फिर बैंक इंटरेस्ट लेगा क्यों सर? अगर आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा हो, ओवरड्राफ्ट चल रहा हुआ, अब याद होना चाहिए ओवरड्राफ्ट ओडी करंट अकाउंट पे होता है, तो बैंक वहां आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। अब जब बैंक इंटरेस्ट लेगा कौन सा, फिर वही बात फोन करके पूछेगा, आपके अकाउंट से माइनस कर देगा। अकाउंट से माइनस कर देगा तो कैश बुक क्या हो जाएगी? प्लस, पासबुक क्या हो जाएगी? माइनस। रिमेंबर दैट पासबुक कहां पड़ी है? बैंक के पास, कैश बुक कहां पड़ी है? हमारे पास। डिफरेंस फील करिएगा, ये मेरा अकाउंटेंट बना रहा है, वो उनका क्लर्क वगैरह बना रहा है। नंबर 6, वैसे वो तो बना तो क्या रहा है, उनका तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर चल रहा है वो पॉइंट। नेक्स्ट सुनिएगा, बड़ा अच्छे पॉइंट है 3, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। वर्ड इतना क्लियर हो गया, एक तो डायरेक्ट हो गया, ऊपर से पेमेंट बाय बैंक। एज पर अवर, एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, कभी आपने वर्ड सुना? एज पर अवर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जब भी बैंक आपके अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट करेगा, उससे कैश बुक हमेशा क्या होगी? प्लस, क्योंकि आपको तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। और पासबुक क्या होगी? माइनस। एग्जांपल के लिए मेरी खुद की प्रैक्टिकल एग्जांपल है एलआईसी। एलआईसी का प्रीमियम जो भरना होता है, आपने क्या होता है कि आप भूल जाएंगे, आपने जिम्मेवारी खत्म करी, ड्यूटी ही किसकी लगा दी? बैंक की। आंध्रा बैंक में मेरा अकाउंट है, उसका यूनियन बैंक हो गया, इकट्ठा हो गया। वहां पर जिस दिन एलआईसी कराई थी, अकाउंट ओपन कराया था, 11,388 कुछ पैसे बनते हैं, वहां डे 1 से साइन कराए। 21 जुलाई वैसे तो मुझे याद रहता है, 21 जुलाई से 30 जुलाई का टाइम होता है एलआईसी पे करने का। अगर पे ना करिए, मेरी पॉलिसी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। तो मैं चाहता नहीं पॉलिसी कैंसिल हो ड्यू टू इस गलती की वजह से, तो आप अपने ऊपर रखते ही नहीं कुछ। ऑटो डेबिट वर्ड सुना हो आपने? ऑटो डेबिट बैंक को, पर हाँ, पर काम क्या है कि मेरा सेविंग अकाउंट है, बैंक में पैसे होने चाहिए, ये नहीं कि बैंक में पैसे नहीं है, बैंक कहां से डेबिट करेगा? ऑटो डेबिट मीन करंट अकाउंट नहीं, मेरा सेविंग है। तो मैं उस अकाउंट में 40 से 50 हजार रखता ही रखता हूँ, सिर्फ इसी काम के लिए। 50 ही पड़ा है, लाके रख दिएगा, और 50 हजार डाल के छेड़ते भी नहीं उसको।
इंटरेस्ट मिलता रहता है 1000 2000 कुछ भी, और उसमें हर साल एक दो ही एंट्री होती है, वो कौन सी है? ऑटो डेबिट्स। 21 जुलाई के भीतर जाके बैंक अपने आप मेरे अकाउंट से 11,000 समथिंग जो भी चेंज चूंज होता है ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है? डिडक्ट। बट मुझे कोई खबर नहीं, क्योंकि मैं तो उस टाइम 2 3 साल पहले हाँ कराया। अब मुझे कौन सा पता है? बैंक को याद है, बैंक तो फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, बैंक तो हर जगह रिटर्न साइन करवाए आपके कहने पे कर रहे हैं, एज पर यूर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मेरे कहे अनुसार। दूसरी एग्जांपल, आपके स्कूल की फीस, आपके भवन स्कूल की फीस, चंडीगढ़ स्कूल की फीस बैंक में पे होती है आजकल। उसी बैंक में मेरा अकाउंट है, मैंने बैंक वाले से लिंक करवा दिया। मैं अगर बच्चों की फीस जनरेट होती है आपके बैंक से होती है, वहीं से उठा के मेरे अकाउंट से क्या कर दिया करो? डेबिट। क्यों चिंता की बात है? मैं टेंशन लेता हूँ यार बच्चे की फीस रह गई, फलाना रह गया, उसको स्कूल से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चिंता ही नहीं, अपने अकाउंट में रहेंगे, उस अकाउंट से तो डेबिट कर दे। अगली पेमेंट, एनी अदर पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फलाना बिल और बिल, आज को करती हो आप पेटीएम गूगल पे से, रिमाइंडर भी आता है आपको। जब मेरा बिल रेज होता है मुझे पेटीएम भी रिमाइंडर भेज देता है, आपके पैक का रिमाइंडर, हर चीज के रिमाइंडर्स आ गए। वो ऑटो डेबिट्स की ही इच्छा है, वहां जाके आप सारे पर्टिकुलर्स पहले ही क्या होते हैं? फिल। मैं अगर पे करता हूँ आजकल बिजली का बिल, सारी डिटेल मेरी पहले ही फिल है, सिर्फ अमाउंट भरते हैं और यूपीएन पिन खत्म। क्यों? ये बेनिफिट है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, अपने को खबर भी नहीं। पर बैंक ने तो ड्यूटी है, बैंक तो पैसे काट लेगा। मैं बैंक में गया, मैं कितने पैसे हैं? कहते 89,000। मैं क्या, होना तो 1 लाख चाहिए था, मैं 11,000 किसको दे दिए? कहते को आपकी एलआईसी की रिनो थी। हाँ, आपने तो याद ही नहीं, तभी तो उसको दिया था मौका। आपको याद होता फिर आप ऐसा काम नहीं करते। तो ये पर बैंक को याद है, बैंक ने टाइम से पैसे काट लेने, बैंक नहीं वेट करेगा, और कैश बुक को खबर तक नहीं। तो कैश बुक प्लस हो गई, पासबुक माइनस। नेक्स्ट लिखिए डायरेक्ट कलेक्शन, इसका ऑपोजिट वर्ड है बाय बैंक। मैंने दोबारा एक ड्यूटी और लगाई, किसकी? बैंक की। कि डायरेक्ट, डायरेक्ट समझते हैं, मुझे ना बताना, अपने आप, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। अब सोचो अगर बैंक आपके कहे अनुसार डायरेक्ट कलेक्शन करेगा तो इससे ड्रॉबैक क्या होगा? कैश बुक माइनस हो जाएगी, पासबुक प्लस। जैसे मैंने इंफॉर्मेशन मोस्टली यहाँ पे कौन होती है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स आज की एग्जांपल है। आज की एग्जांपल है, जब मैंने शेयर लिए थे उन्होंने मुझसे मेरा अकाउंट नंबर लिंक करवाया था कि साहिल जी अगर आपसे कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ी तो किस अकाउंट्स में आप डील करेंगे? मैं कहा पीएनबी। मैंने वहां पूरा अकाउंट नंबर लिखा, पूरे पर्टिकुलर्स लिखे, मुझे पूरे इंक्वायरी कराई उन्होंने मेरी पूरी। आपने नाम सुना होगा ग्रो ऐप, यूट्यूब पे, वही ऐप के थ्रू मैंने अपना ओपन करा था, वहीं से एलआईसी दिए, सारे सिस्टम करे, वहां से मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग टूडिंग शेयर्स वगैरह करता रहता हूँ। तो वहां से अपने करा, वहीं पे डिविडेंड आ गया ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट। पर तभी आया ना, ये किसने कलेक्ट करके दिया मुझे? बैंक ने। अब कैश बुक को तो खबर भी नहीं। अब मान लो कैश बुक बनाता हूँ मैं अपनी दिल्ली कैश के आइटमों से, ये पैसे डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं? बैंक में। अब चलो आजकल तो मैसेज आता है ये 22.5 रुपए वाला, वरना थोड़ा आएगा। और बकायदा मुझे मेल भी आई कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, फलाना करा, ये करा। 30 सितंबर अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुए हैं, ऑडिटर रिपोर्ट्स आई हैं, सब कंपनी की क्या हुई है? एजीएम्स। अगर आपको पता हो, शेयर मार्केट में हर 3 महीने बाद काफी बड़ा उछाल आते हैं या डाउन जाता है, कारण क्यों? क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के। क्वार्टरली समझते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी सितंबर के क्वार्टर का रिजल्ट आया है, कौन सी कंपनी अप गई, कौन सी कंपनी डाउन, कितनी सेल गया, कितना प्रॉफिट, और ऊपर से अभी क्या हुई है? ऑडिट्स। 30 सितंबर एजीएम होती है कंपनी की, अगर नाम सुना हो आपने, एनुअल जर्नल मीटिंग। कभी यूट्यूब पे सर्च करना रिलायंस की एजीएम, देखना वहां पे सारी फिल्म इंडस्ट्री मिलेगी आपको। कारण क्यों बुलाया? किसने? माई बाप मुकेश अंबानी, हिंदुस्तान का मालिक। अब मालिक ने बुलाया हो तो फिर लोगों को तो जाना ही पड़ेगा कि बुलाया कौन है। अमिताभ बच्चन वहां को मिलेगा, शाहरुख खान, सब आपको इतने बड़े स्टार है, बैठे किसके पास है? मुकेश अंबानी। अब बोलते शाहरुख खान स्टार है, स्टार तो वो है। और ये हुई कहाँ थे? इंडिया गेट मुंबई पे, इतनी हाई क्लास, क्योंकि उसके 5 लाख शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी वो। अब सारे तो नहीं एट टाइम प्रेजेंट हो सकते, मीटिंग का इनविटेशन सबको आता है, अपने को भी आएगा अगर एलआईसी का हुआ। जाना ना जाना आपका मैटर है, खर्चा पानी करना। वहां एजीएम में वो काफी बड़े बड़े वादे, नई नई अनाउंसमेंट्स करते हैं कि अपना एजीएम का मोटिव क्या था? एनुअल, साल में एक बार तो मीटिंग करते हो, बीच में करते रहो 2 3 मीटिंगें वो अपनी है। एजीएम ऑनलाइन होती है आजकल, तो उसको पता करना कि मीटिंग में क्या अनाउंस कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। बोनस शेयर का नाम सुना है? ये एक्स्ट्रा फ्री में देंगे, राइट शेयर, वो सारी चीज वो एजीएम में डिसाइड होती है कंपनी के रिजल्ट्स देखने के बाद। कि जब ऑडिट हो गया, पता चल गया कि हाँ भी क्या हिसाब किताब है, वो सीए करता है। वो सीए ने करना है। 30 सितंबर लास्ट डेट थी कंपनी की वजह से, बिजी थे इन दिनों, वो इन्हीं दिनों थे कि कंपनी के ऑडिट्स हो गए, बड़ी कंपनी के भी हो गए, छोटी बड़ी सब कंपनी के हो गए 30 सितंबर तक।
उसके रिजल्ट्स भी आ गए, उस अकॉर्डिंग ये शेयर्स के प्राइसेस अप डाउन करते रहते हैं, वो चीज करना है। अब यूट्यूब पे सर्च करना है जाके रिलायंस की एजीएम, करंटली भर लेंगे, करंटली 2 साल की तो मिलेगी नहीं यूट्यूब कोरोना, पुरानी मिल जाएगी, पुरानी 2019 की मिल जाएगी, हाँ 20 की नहीं मिलेगी, 20 में तो कोरोना ही आ गया था, 21 नहीं मिलेगी, 22 अभी होनी है, अभी हुई नहीं, अभी होनी है एनुअल जनरल मीटिंग तो देखिएगा। तो इससे कैश बुक क्या होगी जल्दी बोलिएगा, अपना माइनस पासबुक क्या होगी प्लस 8 पॉइंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक अकाउंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक अकाउंट। अब दिमाग लगाइए खुद, अपने को कैश बुक को कोई चीज की इंफॉर्मेशन है नहीं, कस्टमर ने डायरेक्ट मुझे पैसे देने की बजाय, डायरेक्ट आपकी तरह होता ही है, आप मुझे कह के चले गए सर मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ फीस देनी है, आप कहते हाँ जी ठीक है, 2 दिन बाद पता नहीं मेरे अब तो मैसेज आता है, चलो आपने मुझे देने की बजाय डायरेक्ट कहाँ फीस डाल दी बैंक में, मैं बैंक में पूछे चला गया मैं कितना बैलेंस है, मैं वही 1 लाख होगा, कहते 1,20,000, मैं क्या 20,000 कौन जमा करा गया, कहते हर्षित के नाम से भी सही है, आयुष के नाम से भी सही है, तो मैं समझ जाऊंगा ना, मैं क्या हाँ सच यार इनसे फीस लेनी थी, उन्होंने मुझे देने की बजाय सीधा बैंक में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर आपको पता हो, कोई आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा सकता है, आपके अकाउंट से पैसे निकलवा नहीं सकता, पता होना चाहिए। मैं अपने जेब में अपने आप बोर्ड पे अकाउंट नंबर कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा सकता हूँ, सर ने तो अपना अकाउंट नंबर तक प्रिंट कर दिया, कोई नुकसान थोड़ा, फायदा ही है। ऐसा दान बॉक्स है जहां पैसे आने ही है, निकलने तो है नहीं। आप कभी बैंक में जाइए रैंडमली कि मैं आपका अकाउंट नंबर दे दूं, अभी आप अनजान बंदे की तरह कि फलाने फलाने बैंक में जाके पैसे जमा कर दीजिए, आपने भी जमा कर दिए, बैंक वाले पूछेंगे भी नहीं, कारण क्यों, जमा कराने आए हैं ना, जमा करने पे दिक्कत है। बाद में कहिए उसी अकाउंट से मुझे 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, चेक लेके आप अभी तो मैंने लाख रुपए जमा करे, नहीं, निकलवाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, और जमा कराने के लिए पर्ची, जमा कराने के लिए जस्ट वो वाउचर हमें देखा होगा, सिंपल सा नाम लगा के अकाउंट, बस उसमें भी क्या लिखना है, साइन सुन मार दो, कितने कितने के नोट है, 2,000 के 500 वाले, अकाउंट नंबर सही लिख दो बस, आपको पूछेंगे भी नहीं तो कौन है जमा कराने, मैं अपने अकाउंट की पर्ची बना के अपूर्व या किसी को भेज दूं नीचे जमा कराया, पूछेंगे भी इसको तो कौन है भाई, कहाँ से आया, तुझे किसने पैसे दिए, मैटर ही नहीं, तभी जमा करा के ये पूछ ले बस कि इसी में से 100 रुपए दिए, थोड़ा काम पड़ गया। अब कहेंगे ना, कहोगे ना अभी तो तेरे सामने 50,000 महीने ही तो जमा कराए, तू मुझे ही नहीं 100 रुपए दे रहा, कहता लेने हैं, मना नहीं कर रहा, आपके ही हैं, आप ले लीजिए, बट बाय चेक या बाय एटीएम कार्ड, वही तो है नहीं, वो होता हुआ दिक्कत क्या थी, मैं कहा अभी तो कराए इसी में से कर दे, नहीं नहीं अब जमा कराने आए हैं तो जमा हो गई, एंट्री हो गई, आप पहले कुछ कर लेते डिफरेंट चीज, तो दिस इज अ पॉइंट डायरेक्ट, ही नहीं बढ़ना, मैं इतना डीपली क्यों बोल रहा हूँ, जितनी मेहनत हम आज कर लेंगे, अगले लेक्चर में तो आप कहेंगे सर चैप्टर में था ही कुछ, लाइन पढ़ के हम मुझसे पहले सर बोलेंगे, टीचर्स पहले सर है क्या जी, डायरेक्ट डिपॉजिट चला चला के वर्ड बोल रहा है, कस्टमर ने डायरेक्टली मुझे भी ना बताए कहाँ जमा करा दिए, बैंक में। अच्छे दुकानदार के पास जब जाएंगे, 8 सेक्टर बड़े शोरूम गोपाल के हैं, इनसे अगर प्रॉपर बिल आप लेंगे, इनके बिल के ऊपर अकाउंट नंबर लिखा होता है, प्रॉपर अकाउंट नंबर, IFSC कोड, हर ब्रांच का अपना अपना कोड है, कई बार आप अकाउंट नंबर ले लेते हैं, ब्रांच कोड भी दे दो, अब PNB के यहाँ के पंचकुला में 10-12 बैंक होंगे, 8 में 11 में, अपना यहाँ 10 में, कहीं और भी 20 में, 21 में, सबके ब्रांच कोड अलग अलग है, इकट्ठे नहीं है। फिर अगर सर का तो PNB में है, कौन सी PNB से पता कर लो, उसमें भी कौन सी ब्रांच होती है, ADB ब्रांच को भी सुना होगा, ADB एग्रीकल्चर ब्रांच, उसमें सब किसानों के मिलेंगे, अपने जैसे नहीं मिलेंगे वहां पे, नॉर्मल यहाँ पे शहरी मिलेंगे, तो यही फर्क होता है, ये वहां टक्करी मारी जो सारी किसान नहीं है, यहाँ भी फार्मर का कौन सा है वो नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए, एनी एरर, लास्ट जी बस पढ़ ले कितने हैं, कभी कोई तो दर्शन देता है, एनी एरर और ओमिशन बाय बैंक, ओमिशन OMM कर लीजिए, OMMO ओमिशन मतलब भूल गए, ओमिटेड, ओमिशन मतलब होता है ओमिट, भूल जाना, एनी एरर और ओमिशन बाय बैंक और इन कैश बुक, इसका आंसर मैं दोनों तरफ नहीं लिख पाऊंगा, कारण गलती कहीं भी हो सकती है, बैंक में भी और कैश बुक में, हमसे भी गलती हो सकती है, बैंक ने चार्जेस काटे थे मैंने रिकॉर्ड नहीं करे, बैंक ने तो इंटरेस्ट दिया था मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, एरर और ओमिशन में क्या फर्क है, एरर लिखना नहीं, कटिंग करेंगे, 100 रुपए रिकॉर्ड करने थे, आपने कितने रिकॉर्ड करे, 200, देखो रिकॉर्ड तो करे,
पर गलत रिकॉर्ड करे, दिस इज अ एरर। ओमिशन, रिकॉर्ड ही नहीं करा, रिकॉर्ड ही नहीं करा, ओमिटेड वर्ड क्या चलता है यहाँ पे, ओमिटेड, रिमेंबर दैट, ये आएगा पेपर में, ओमिटेड, भूल गए। तो इसका आंसर मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि क्या पता गलती किसने करी, और ज्यादा इनकम की करी या खर्चे की करी, तो डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, वहीं से पढ़ के अपन डिसाइड करेंगे। और लास्ट पॉइंट, एनी बिल, बिल का मतलब यहाँ किससे है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बीआर से, बिल्स रिसीवेबल से, थोड़ा कम समझ आएगा बट बता देता हूँ हिंट लेके। एनी बिल, बिल रिसीवेबल एंड चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, कभी नाम सुना हो आपने, एनी चेक या बिल, यार तो बिल के साथ एक वर्ड और लिखा होगा, वन लिख लीजिएगा, डिस्काउंटेड, एनी डिस्काउंटेड बिल, बताऊंगा बट लॉजिक वर्ड डीपली है, बट जितना बता पाऊंगा हेल्पफुल है, क्योंकि ये वर्ड आप सुनेंगे अपूर्व जाके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है हमारे पास पूरा बीआरबीपी के ऊपर, वहां वर्ड आता है वाई डिस्काउंटेड वर्ड, अभी के लिए तो नॉर्मल बिल डिस्काउंटेड मैं वर्ड बोल रहा हूं, और चेक रिटर्न क्या हो गया, डिसऑनर्ड बाय बैंक, बैंक ने आपका चेक क्या कर दिया अर्षद, वापस, तो कोई कारण होगा, कारण वही है कि डिसऑनर, डिसऑनर को हम यहाँ पे बोलते हैं एनी टेक्निकल ग्राउंड, एनी टेक्निकल एरर, व्हाट डू मीन टेक्निकल एरर, साइन नहीं मिले, डेट गलत हो गया, अमाउंट गलत लिख दिया, अकाउंट नंबर गलत हो गया, हमने प्रेजेंट गलत जगह कर दिया, मतलब पैसे नहीं है, एनी कुछ भी, पर पैसे वाले को तो ये ज्यादा तंग करते हैं, बिकॉज दिस इज अ रीजन ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस, वो तो फिर चार्जेस वगैरह भी लेते हैं वहां तो फिर प्रॉपर, बट यहाँ साइन नहीं मिले, वहां चलो कारण बन जाता है कि वो होगी होगी गलती यार, नहीं करना भूल गया होगा, या डेट गलत लिख दी, ये हो जाता है। तो दीज आर द 10 रीजंस जिस कारण हमें इस कारण में इसमें आंसर क्या आएगा, कैश बुक क्या होगी प्लस, पासबुक क्या होगी माइनस, इसके नीचे आप हेडिंग देंगे फटाफट, फुल फॉर्म में बैंक रिकॉन्सिलेशन, फॉर्मेट सिखा रहा हूं आपको, स्टेटमेंट के नीचे एज ऑन, अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन कराऊंगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट, क्वेश्चन से देखूंगा मैं क्या डेट है, आप यहीं से क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देखिए, लास्ट से दो कॉलम ड्रॉ करने हैं, इसमें प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, लास्ट में टू कॉलम, और यहाँ पे मेन यूज क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ आपने अगर सीरियल नंबर देना है तो मुझे कोई इशू नहीं है, नहीं जी, यहाँ सीरियल नंबर अपना, यहाँ पे पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, नहीं जी कोई डेट नहीं है यहाँ पे, यहाँ से सेंटेंस आएंगे, मैं भी इतना बना रहा हूँ, प्लस माइनस रुपीस का साइन, ये दिस इज अ फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फॉर्मेट देख लीजिए, बड़ा छोटा सा फॉर्मेट है, बीआरएस एज ऑन सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, सिंपल हो गया। पहला पॉइंट जैसे कि ये रहा मेरे पास क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपकी बुक के, रेफरेंस के लिए पेज नंबर लिख लीजिएगा स्टार्टिंग से 15.34 को लिखा, इसमें मैंने क्वेश्चन ही शुरू करनी है 15.34 पे, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पेज नंबर 15.34, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, कौन सा कर रहे हैं अपन, वन, तो नोट रहे 15.34 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस नंबर वन। लो जी पहला पॉइंट आपके सामने रहा, ये रहा हेडिंग है, वैसे बुक के अकॉर्डिंग अपने को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्या हेडिंग है, इन्होंने जो मैंने 8 बैलेंस लिखे थे ना, एक्चुअली 4 ही तो हैं प्लस माइनस, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बांट दी, कुछ क्वेश्चन पॉजिटिव बैलेंस के, कुछ क्वेश्चन नेगेटिव बैलेंस के, तो ऊपर हेडिंग क्या है, व्हेन डेबिट बैलेंस, सिंपल भाषा में फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, एज पर क्या, कैश बुक इज गिवन, तो पहली बात तो इसने क्वेश्चन जो भी करने वाले हैं आप, उसमें किसका बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का, वो भी फेवरेबल मतलब प्लस का, और मैं पढ़ के बताऊंगा कैसे पता चला मुझे, सुनिए, रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट, पहले होता है अपना नहीं बनता करंट अकाउंट सेविंग, ओके, विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31/17, ये तो होगी डेट जहां तक का क्वेश्चन बनेगा, 31 जो यहाँ पे छोड़ा था लिख लीजिएगा, एज ऑन 31 मार्च 17, यहाँ डेटा, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, पहली बात तो किस दिन तक, एज ऑन किस दिन तक बनेगी, 31 मार्च 17, वापस
द बैंक कॉलम, वैसे ने बोल दिया, ना भी बोलता तभी आपको पता था, ऑफ इट्स कैश बुक शोड कौन सा बैलेंस ऑफ कितने का 154 300, तो आपको पता चल गया यहां पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट्स इट। डेबिट बैलेंस एज पर, वही लाइन कॉपी करी मैंने, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और मुझसे बेटर आप जानते हैं इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। बैंक का डेबिट बैलेंस बोल रहे हैं तो क्रेडिट नेगेटिव होता है, डेबिट पॉजिटिव है, तो प्लस के कॉलम में 154 300, वहां हाइफन, वहां पे हाइफन, कारण वो मिक्सअप ना हो जाए, 154 300 डन हो गया। एक चीज मेन और बता दूं, जब ऊपर अगर बैलेंस लग गया कैश बुक का या कभी पासबुक का, आंसर उसके ऑपोजिट आएगा। अगर ऊपर बैलेंस कैश बुक का है तो आंसर में क्या आएगा पासबुक, अगर ऊपर पासबुक है तो आंसर में क्या आएगा कैश बुक, क्योंकि अगर दोनों गलत हैं, मैं जिस एग्जांपल मोस्टली देता हूं, दोनों गलत हैं, दोनों को ठीक करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, एक को करना पड़ेगा कांस्टेंट और एक को उसके बराबर लेके आना पड़ेगा। इस घर में एग्जांपल देता हूं, दो भाई बहन या दो बंदों की लड़ाई हुई है, दोनों अपने अपने राग लापी जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, तो फैसला नहीं हो सकता। तो एक काम हो सकता है, भाई तू शांत रहे, इसको सुन लेते हैं, सिंपल, या फिर उसको बाहर भेज दीजिए, दूसरे को सुन लीजिए, दोनों बराबर बैठाएंगे, फिर तीनों लड़ने लग जाएंगे, जो तीसरा बैठा वो भी लड़ेगा, साले तू भी रुक, दोनों पे औखे हो जाएगा कि तेरा का फैसला तेरा का फैसला। तो कृपा करके पहले एक काम कर सकते हैं कि छोटे भाई तू कांस्टेंट हो जा, वो सामने बैठ के कांस्टेंट नहीं होगा तो कमरे से बाहर निकल, अब तू बता रोला क्या तेरा, उसको सुन लिया उसके 3-4 पॉइंट, अब तू बाहर निकल, छोटे को भेज दे, अभी तेरा क्या रोल है, तेरा ये रोल है। तो एक बंदे को तो समझाना पड़ेगा, अगर दोनों ही तिखी छुरी है, ठह 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 बजी जाएंगे, तो फिर लड़ाई करानी संभव है, फिर तो 3-4 बंदे और लड़ेंगे बीच में आके, फिर दो नहीं। तो सेम यहाँ पे एक बैलेंस को कांस्टेंट मानी है, पर कैश बुक को कांस्टेंट माना, पासबुक को प्लस या माइनस, वो एंट्री पढ़कर आपने मुझे ये बताना है क्या उससे पासबुक बढ़ेगी या गिरेगी। अगर प्लस होगी तो प्लस के कॉलम में, माइनस होगी तो माइनस कॉलम में, लास्ट में जाके वही लेजर वाला सीन टोटल कर लेना है और बैलेंस आंसर आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पे, ये रहा, जैसे ये सारी बात होगी, हाउ एवर द बैंक स्टेटमेंट शो डिफरेंट बैलेंस, वो तो होना ही था तभी तो बना रहे हैं, फॉलोइंग आर द रीजंस, ये आपके रीजन है, मुझे नहीं पता ये कहां कहां जाएंगे, आप बताएंगे। आंसर मुझे दिया हुआ, किसका ध्यान नहीं दिया आपने, आंसर तो अब तो पता ही था, आपको बता दिया मैंने, ऊपर अगर कैश बुक है तो नीचे क्या आएगा पासबुक। बट अब मैं जितने सेंटेंस पढ़ूंगा, बच्चे की बड़ी गलती होती है, बहुत बच्चे बीआरएस में नहीं समझ पाते, अब स्कूल कॉलेज में जब पढ़ेंगे आप देखेंगे बहुत तो क्रैमिंग कर रहे होंगे बैठे, यहाँ से आपको तो सीधा तरीका है भाई, ऊपर अगर कैश बुक है तो नीचे पासबुक, ऊपर अगर पासबुक है तो नीचे कैश बुक, सीधे हो गया। अब इन पॉइंट्स को पढ़ के आपने मुझे बस ये बताना है इनका इंपैक्ट मेरे ऊपर, पासबुक के ऊपर प्लस है या माइनस है। मैं सेंटेंस रीड करता हूं, बड़े ध्यान से लिखना, ये सेंटेंस है कोई खास नहीं है, लाइन पढ़ो, चेक डिपॉजिटेड, लैंग्वेज सुनना, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, मीनिंग आंसर नहीं पूछा, मीनिंग हमने चेक बैंक में लगाए पर बैंक ने अभी तक पैसे हाँ नहीं दिए, तो दिमाग लगाओ, अगर बैंक ने पैसे नहीं दिए होंगे तो उससे पासबुक प्लस होगी या माइनस होगी, कोई दिमाग लगा। इसलिए पूछना चाहता हूँ, बड़े क्लियरली बोलना, मैंने चेक, मेरा काम था चेक लगाना, डिपॉजिट, बच्चा कहता आपको कैसे पता कि आपने चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करा है, फिर वही बात अजम्पशन, जब भी चेक बैंक जाएगा, अनलेस, 3 वर्ड बोलते हैं हम लोग, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, जब तक आप मुझे नहीं बोलते कि नहीं मैं चेक भी बैंक में नहीं गया तो डिफरेंट बात है, अदरवाइज मैं मान के चलूंगा चेक कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया और बैंक वाले ने पैसे नहीं दिए और मैंने बैंक में भी लगा दिया, गलती किसकी है, बैंक की, और जो भी है मुझे नहीं पता किसी भी कारण है, पर मैं तो डायरी पे लिख के बैठ गया, मैं तो डायरी पे लिख के बैठ गया 10,000 मिलेंगे, पर बैंक में जब 10 दिन बाद गया, 20 दिन बाद गया, पता चला पैसे नहीं मिले, कितने की बात है 75-40। अब लिखोगे क्या सेंटेंस हो, यहां नंबर 1 चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, लैंग्वेज आपकी है, मुझे मतलब नहीं आपसे, इसके नंबर पूरे मिल जाते हैं। बस अगर पूछता है क्या लिखना है, मैं तो कह रहा हूँ वही लाइन कॉपी कर दिया करो, वही से 4 वर्ड कॉपी कर दिया करो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पढ़ता, लोग अमाउंट दिखेंगे आप। अब इस अमाउंट से क्या हुआ था जल्दी बोलो, चेक आपने डिपॉजिट करा पर बैंक ने पैसे ना दिए, तो पासबुक क्या होगी माइनस, और पासबुक की अमाउंट क्या है 75450, तो ध्यान से लिखिएगा 75450 किसमें माइनस में, माइनस में,
किसी को डाउट है पूछिए। डन है। दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का थोड़ा वे अलग है, बीआरएस हर टीचर अपने तरीके से कराता है, मेरा बड़ा सीधा तरीका है, कैश बुक का बैलेंस आगे लिख दो, सारी एंट्रीज में किसको देखो, पासबुक, बात ही खत्म। कई लोग उसमें कंपेयर कर देते हैं, अब कैश बुक में रिकॉर्ड होके गया होगा तो कैश बुक क्या होगी प्लस में, तो पासबुक क्या होगी माइनस में। आप सीधा कर सकते हैं, चेक जमा कराया, बैंक ने पैसे ना दिए ना, दिए नहीं, बैंक ने पैसे देने थे तो उससे बैंक पैसे कहाँ देता, अकाउंट में, अकाउंट में पैसे नहीं आए, अकाउंट में पैसे ना आने की वजह से बैलेंस क्या आ गया, डाउन, तो माइनस में। वही तो देख रहे हो आप, वही तो देख रहे हो। अगला पॉइंट, चेक क्या करा समृद्धि, इशू, बट अभी तक क्या नहीं हुआ, प्रेजेंट। दिमाग लगा, तूने किसी को चेक दे दिया, तूने किसी को चेक दे दिया, पर अभी तक वो बंदा क्रिश बैंक में पैसे लेने, दिमाग लगाओ, जब वो बंदा अभी तक बैंक में पैसे लेने नहीं जाएगा तो बैंक से पैसे नहीं कटेंगे, तो उससे बैलेंस प्लस। कितना अमाउंट है चेक करिए, 80,760। और मैं आपको एक चीज और नोट करवाऊंगा, यहाँ पॉइंट नंबर 2 लिखिए, यहाँ पे लिखिए चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। लैंग्वेज का हमें कोई चक्कर नहीं सकता, जैसा मर्जी लिखिए। क्या अमाउंट थी तनिषा, 80,700 ना। और एक चीज नोट करिए, आज ही नोट कर लीजिएगा और एंड तक नोट कराऊंगा, सबसे बढ़िया मत चीजें आपको याद हो जाएंगी यार, मजा थी तो ये अकाउंट से समझ आया, अकाउंट है क्या चीज है, मैंने बस जाए। कभी नोट करिएगा, जब भी ये दोनों पॉइंट आएंगे ना, डिपॉजिट और इशू, ये दोनों का आंसर हमेशा आपस में क्या को लगेगा, ऑपोजिट। कारण क्यों, इनका बेसिक ही ऑपोजिट है। चेक डिपॉजिट कहाँ होता है, डेबिट साइड, इशू कहाँ होता है, क्रेडिट साइड। और यहाँ पे भी चेक कर, एक अमाउंट कहाँ पे है, माइनस में, एक कहाँ पे है, प्लस में। अगर कभी पेपर में आप दोनों अमाउंट्स को एक तरफ कर देते हैं तो रिमेंबर कर लेना, पक्का गलत कर रहे हैं, पक्का गड़बड़ कर रहे हैं, टीचर को भी पूछने की जरूरत नहीं, पक्का। अब कौन सी गड़बड़ कर रहे हैं देखो, आपने देखना है। अगर एक पॉइंट माइनस में आ गया तो दूसरा पक्का किसमें आएगा, पॉजिटिव में। वो अगर वो ठीक है, ये नहीं कि हाँ माइनस में आ गया तो पॉजिटिव में, अगर वो ठीक है, या आपको वो पॉइंट समझ ना आया, दूसरा पढ़ लीजिए, शायद दूसरा पढ़ के पता चल जाए हाँ ये प्लस जाएगा तो वो माइनस, तो ये गारंटी रही। और आज ही क्यों बताता हूँ मैं, आज पहला क्वेश्चन है, आप एंड तक जाना है, 20-25 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा एलिमेंट क्लासेस में, फिर आप कहेंगे सर वाकई बात सही रही, सारे क्वेश्चनों में आज तक छोड़िए, आगे सीए तक, हम सीए फाउंडेशन में सेम टॉपिक आता है वहां पढ़ाता हूँ, आगे आता है बीकॉम में, कहीं पे भी ये गलती आपको नहीं मिलेगी, और ऐसे ही मास्टरी बन जाएगी, चैप्टर पक्का हो जाएगा आपके पास क्लियरली। अब आज ये थर्ड पॉइंट, बैंक चार्जेस, आई थिंक जो पढ़ के बता देंगे, नॉट येट रिकॉर्डेड इन, और दिमाग लगाओ, हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं करा, और पर बैंक चार्जेस कटे कहां से होंगे, जल्दी बोलो, कहां से, अकाउंट से, अकाउंट मतलब बैंक से, तो इससे बैंक का बैलेंस क्या आएगा, जल्दी बोलिएगा, माइनस कितना, 1135, तो माइनस में 1135, यहाँ पॉइंट नंबर 3 लिखोगे क्या, बैंक चार्जेस। ज्यादा लिखना है तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, बैंक चार्जेस बाय बैंक, बैंक चार्जेस बाय बैंक, सिंपल मैंने ऐसे लिख दिया, आप पूरा लिख सकती हैं। देखो कंफ्यूज कैसे कर रहा है, बैंक चार्जेस नॉट येट, येट मतलब अभी तक रिकॉर्ड नहीं करे, तभी तो दिक्कत है। अगर खर्चा रिकॉर्ड नहीं करोगे, उल्टा बोलो, खर्चा रिकॉर्ड नहीं करोगे, उल्टा बोल रहा हूं मैं, तो कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा, ज्यादा, तो पासबुक का नेगेटिव करा हमने। जैसे मर्जी सोचो, मतलब वेज आर डिफरेंट, बहुत वे सोचने के, पर मैं तो सीधा नब्ज पकड़ रहा हूँ, बैंक चार्जेस तो माइनस, सिंपल। और देखना भी क्या है, पासबुक। और दूसरी बड़ी बात है, बैंक चार्जेस काटता ही कौन है, बैंक, हम तो काटते नहीं, हमसे अगर पूछा जाता है तो बैंक में माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पढ़िए, चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम, जल्दी बोलो, इसका आंसर आपको आना चाहिए, देखो सीधा पढ़ के बताओ क्या आना चाहिए, आंसर दो ही है, प्लस या माइनस, कौन सा ज्यादा है, कहाँ आना चाहिए, जल्दी बोलो, अपने बड़ी सोचो। चेक्स रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम, प्लस में, डेटर्स क्या है, आप लोग जिनसे पैसा लेना था, मुझे पैसा देने की बजाय डायरेक्टली कहाँ जमा करा के, बैंक में, तो इससे पासबुक क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, प्लस में। 135 कितना है, 135 200, तो यहाँ पॉइंट क्या लिखोगे, डायरेक्टली, नहीं ज्यादा लिखो, जैसा बनाना है, बस डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, फिफ्थ पॉइंट। अगला ये तो आप पढ़ के बताएंगे, आराम से पढ़िए, अपना मजा था वह चीज का। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मतलब वर्ड इतना प्यारा आ गया, सारी बातें यहीं खत्म होगी वैसे, आगे बट एज पर स्टैंडिंग बट नॉट रिकॉर्ड, तो कहां पे आएगा, जल्दी बोलेगा, माइनस। कारण बैंक ने पे करा, इसके ऊपर क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर 6, डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक। देखो वर्ड तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं, जरूरी नहीं कि मैंने सेम वर्ड कॉपी करना है,
LIC पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक। कितनी पेमेंट थी मैंने देखा नहीं, 15,400, तो माइनस में 15,400 लिख दिया। सिक्स था जी, आइए सर सिक्स। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कई बच्चे उल्ट पड़ जाते हैं, कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब हमें मिला है, हाँ ठीक है, उल्टा पड़ा जाता है कि कलेक्टेड हमसे लिया है, कलेक्टेड मतलब हमें, बैंक की लैंग्वेज है ना, कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो। अगर जब डिविडेंड मिलेगा बिल्कुल पॉजिटिव, तो डिविडेंड मिलेगा, पासबुक बढ़ेगी, हमें थोड़ा मिला है, हमें तो बैंक में मिला है, कैश बुक को नहीं पता, तो यहाँ पे लिखिएगा 6 पॉइंट में डिविडेंड, बस बिल्कुल सही जी। कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक में कितने रुपए, 1000। अब एक काम करना है, अब आपने क्या, 2-3 लाइन छोड़ लीजिएगा, 2 लाइन तो बहुत ही है, 2-3 लाइन छोड़ के सुनिएगा, मैं अपने तरीके से कराऊंगा, टोटल करवाऊंगा, पहले आप देख के बताइए आपको कौन सी साइड बढ़ जाती है। यहाँ कौन सी क्रेडिट है, डेबिट भी नहीं है, प्लस बोला करो। 154,300 प्लस 80,760 प्लस 135 कितना है, 200 प्लस कितना है, 1000, टोटल लगाइए, मैं आपको बोलता हूँ 371,260 टोटल लगाइए। अब इतना तो पता चल ही गया कि टोटल तो दोनों साइड का बराबर ही होता है। अब वही फंडा वही रखना है अपने लेजर वाला, 371,260। अब आपको उधर का पता चल रहा है कम रही है, तो माइनस सही कितना कम है, -75450 -1135 और -15,400। मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ पहले, टोटल मैच करने के लिए इतना तो आपको पता ही है, डिफरेंस कहाँ आएगा, माइनस साइड, ग्रेड ना बोलना अभी, माइनस साइड कितना डिफरेंस है मैं आपको बोलता हूँ, 279,275 279,275 आ गया। अब लिखना क्या है, यहां बच्चा गलती करता है, नंबर यहां कटते हैं, ध्यान सुनना, पॉजिटिव बड़े हैं ना सर, लिखा चाहे नेगेटिव में टू क्लियर द बैलेंस, पर लिखेंगे क्या उसके आगे, बैलेंस एज पर पासबुक, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। मैंने बैलेंस एज पर पासबुक क्यों बोला दक्ष, पॉजिटिव बैलेंस है, आपको पता है बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, पॉजिटिव। कई बच्चे और कर सकते हैं, इसके आगे निशा ये भी लिख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस आपका पासबुक, तो क्रेडिट बैलेंस भी आपको पता है पासबुक का क्या होता है, पॉजिटिव। चेक कर लीजिए, जो मैंने आपको 8 बैलेंस लिखवाए थे उसमें मैंने लिखवाया था क्रेडिट बैलेंस भी पासबुक का क्या होता है, पॉजिटिव, पर मैं क्रेडिट डेबिट क्यों नहीं बोलता, अगर आप गलती से वर्ड गलत लिखाई नंबर कट जाएंगे, तो लिखना ही क्यों, कोई ऊपर का बैलेंस हमें यूश ये दिया होगा, पहली बात गलती करने के चांस नहीं, दूसरा बैलेंस आपने लिखना है, कभी भी नेगेटिव आया पूर्व तो आगे ओडी लगा दियो, सबसे पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो बैलेंस लिख दियो, आप क्यों डेबिट करके चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ ऊपर का बैलेंस दिया होगा, इट्स अ डेबिट और क्रेडिट, पर उसके लिए मुझे लर्न करना जरूरी है, तो 2 मिनट लगा के, एक बार 2 मिनट लगा के यहां तक एक बार क्विक रिवीजन दीजिए, मुझे टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, बहुत सीरियसली सिलेबस अब सारा नया चलने वाला है, अपना रोड मैप भी बनाऊंगा आज का, पहले एक बार देख लीजिए आराम से क्या क्या हमने किया, फटाफट देखिए क्या क्या हमने किया, फटाफट एक बार देखिए, तो डाउट है बताइए।